नमस्कार दोस्तों, ये कार्यक्रम जो चला रहा हूँ मैं 20-22 साल का उत्तराखंड, आज 25 साल का गोरखा राज, 25 का गोरखा राज और अंग्रेजी शासन से लेके कांग्रेसी मोदी शासन तक की पड़ताल। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये सारे शासनकाल में किसने जनता के प्रति कितनी संवेदनशीलता दिखाई, उत्तराखंड के सरोकारों के प्रति। अंग्रेज किस उद्देश्य से उत्तराखंड में आए थे? अंग्रेजों को उत्तराखंड की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, उत्तराखंड की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जो उत्तराखंड के लोग गोरखों से 25 साल से परेशान थे और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उनसे मुक्ति दिलाई और एक ऐसा क्षेत्र अंग्रेज़ों को मिला जहां अंग्रेज़ों को लगा कि ये उनके लिए सुरक्षित है। और उनके कुछ उद्देश्य थे, जैसे अपने धर्म का प्रचार करना, नए बाजार की तलाश, नई सैन्य जातियों की तलाश, इसको एक मिनी इंग्लैंड के रूप में डेवलप करना देखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का जो खतरा था, खासकर जो तिब्बत के बॉर्डर थे, चाइना के बॉर्डर थे, वहाँ से बाहरी घुसपैठ ना हो, उसकी सुरक्षा से भी उन्होंने इसको देखा। और जो गोरखाओं का आतंक है उसको भी कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड में उनका साम्राज्य होना जरूरी था। और जो सबसे बड़ी बात थी, यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों पर भी उनकी नज़र थी। तो इन सब के लिए उन्होंने एक अच्छा माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश की और एक संवेदनशील प्रशासन दिया। और जब शुरुआत की उन्होंने उत्तराखंड के अंदर, तो बहुत अच्छी एक संवेदनशील प्रशासन की व्यवस्था दी, लोगों के दिल जीते। और कभी ऐसा लोगों को नहीं लगा स्टार्टिंग के दौर में 1857 की क्रांति से पहले कि मतलब हम गुलाम हैं, या ऐसा कुछ उनको प्रतीत हुआ। अंग्रेज़ों ने काफ़ी काम उत्तराखंड के विकास में, बेहतरी में, उत्तराखंड जो बर्बाद हो गया था, खासकर गोरखों के गोरखा के राज जो कहते हैं, गोरखा राज, उसमें उत्तराखंड लगभग बर्बाद हो गया था। उत्तराखंड के गांव वीरान हो गए थे, लोगों ने गांव छोड़ दिए थे। तो उनको दोबारा इन्होंने वो किया। जब पहले गवर्नर बने गार्डनर, उन्होंने काफ़ी राजनीति, अपने छोटा सा कार्यकाल उनका था, और मई में वो वहाँ पर गए और उसके दौरान उनको गोरखों से भी उन्होंने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी, गोरखों से मुक्ति दिलाने की कोशिश की। और दिसंबर में उनके साथ संधि हो गई गोरखों के साथ। फिर गार्डनर वहाँ चले गए, नेपाल चले गए। तो ये अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने कई चीज़ें की, जैसे उन्होंने नई तहसीलों की और थानों की, सदर कार्यालयों की स्थापना की, भू राजस्व का बंदोबस्त किया, लाखी, राजी और नानकर भूमियों की जांच कराई, राजस्व प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, खाद्यान्न प्रबंधन, मजदूरों की स्थिति में सुधार के प्रयास के अतिरिक्त 7 तहसीलों और 5 थानों की स्थापना भी की। इसके अलावा पुरानी जो संग्रह व्यवस्था तथा राजस्व व्यवस्थाओं को ही लागू किया जाए, ये भी सहमति उनने ब्रिटिश शासन से ली। इनके बाद आए विलियम ट्रेल, और उन्होंने काफ़ी लंबा वहाँ पर रहे कमिश्नर। तो ट्रेल ने अपने सभी विभागों में व्यापक सुधार किए, जैसे राजस्व, सामान्य प्रशासन, मजदूरों और किसानों की समस्याओं का राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण, सड़क और पुलों का निर्माण, डाक व्यवस्था, कोषागार, मुद्रा, जेल, स्वास्थ्य सेवाओं आदि के व्यक्तिगत रुचि लेकर व्यापक सुधार ट्रेल ने किए। जो गोरखाकालीन राजस्व व्यवस्था थी उसको परिवर्तित कर नई व्यवस्था लागू की। और राजस्व प्रशासनिक सुधार जो ब्रिटिश शासन का 19वीं सदी में इन्होंने किया, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। उसको 80 साला बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। और ट्रेल ने कुमाऊं में 26 परगनों में विभाजित किया, और 1823 में उन्होंने कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित किया। तो इससे पहली बार
गाँव को जब उन्होंने भूमि बंदोबस्त किया, 80 साला बंदोबस्त, उसमें गांव वालों को पहली बार पता चला कि उनकी वन संपदा क्या है, गांव की ज़मीनों की सीमाएँ क्या है, इसका उनको एहसास हुआ। फिर गांव में उन्होंने पटवारी व्यवस्था लागू की वहाँ पे उत्तराखंड में, और शुरू में 1819 में उन्होंने 9 पटवारी के पद सृजित किए, और जो 1830 में बढ़ाकर 63 कर दिए गए। पटवारी का काम क्या था? लगान की वसूली, गांव की पैमाइश, विवादों और लड़ाई झगड़ों का निपटारा। अगर वो लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ते हैं तो उनको कोर्ट कचहरी या तहसील तक पहुंचाना और गोपनीय सूचनाएं प्राप्त करना, ये था पटवारी का काम। उसके बाद जो इन्होंने ट्रेल ने किया आर्थिक सुधार, ये जो उन्होंने बंदोबस्त किए, उन्होंने 1815 से 1833 तक 7 चक्र पूरे किए बंदोबस्त के। और जो आर्थिक सुधारों में इन्होंने क्या किया कि तिब्बत के साथ धार्मिक पर्यटन और जो व्यापार था उसको बढ़ावा दिया। यहाँ की जो उपज थी उसको तिब्बत की मंडियों तक पहुँचाकर उत्तराखंड के जो किसानों की हालत थी उनमें सुधारने की कोशिश की, और जो गांव वीरान हो गए थे उनमें दोबारा खुशहाली लाने की कोशिश इन्होंने की। और साथ में जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्रीनगर मार्ग और बागेश्वर मिलन ऊटाधार मार्ग का निर्माण इन्होंने कराया। भोटिया व्यापारी पर जो सीमा कर पड़ता था वो माफ़ करवाया। दीवानी और राजस्व मामलों की सुनवाई में सुधार किए, और कुमाऊं में जो नदियों पर था लोहे के पुल बनाने शुरू किए। और ये शासन था, इन्होंने काफ़ी संवेदनशील शासन दिया और काफ़ी लोकप्रियता इन्होंने हासिल की। ट्रेल के बाद वहाँ पर आए लेफ्टिनेंट गोवन। गोवन ने उनकी क्या थे, वो सैन्य अधिकारी थे, और उत्तराखंड में क्या था, ब्रिटिश कानून लागू नहीं होता था। वहाँ के कमिश्नर को अधिकार दिए थे कि वो अपने हिसाब से कानून बनाए। और गोवन के लेफ्टिनेंट गोवन का जो कार्यशैली थी उससे काफ़ी शिकायतें वहाँ पर जो था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसके पास जाने लगे। यद्यपि उन्होंने काफ़ी वहाँ पे उन्होंने भी किया, दास्ता प्रथा ख़त्म की यहाँ पे, और जो माफ़ी ज़मीनों की जांच कराई, दफ्तरों की व्यवस्था सुधारी, पागलों की व्यवस्था की। काशीपुर और को परगना को मुरादाबाद के साथ मिलाया, जो तराई परगना था उसको रोहिलखंड के साथ मिलाया। परंतु जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जांच इनके खिलाफ बैठाई उससे इनको हटा दिया गया। उत्तराखंड को रेगुलेशनी उसके अंदर लाया गया, ब्रिटिश कानून के अंदर उत्तराखंड भी आ गया। उसके बाद यहाँ आए जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन, और उन्होंने जो रेगुलेशन था ब्रिटिश वो यहाँ पर लागू हो गया था उनके आते ही। फिर उन्होंने राजस्व प्रशासन, भूमि प्रबंधन, भाबर और तराई की व्यवस्था, दीवानी, फौजदारी, पुलिस व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, धार्मिक स्थलों की व्यवस्था, सड़क मार्ग का निर्माण, नैनीताल शहर की विधिवत स्थापना, नगर पालिका की स्थापना आदि की। और 1848 में इनकी क्या हो गई, अचानक मौत हो गई। उसके बाद आते हैं जॉर्ज हेलेट ब्रिटेन। जॉर्ज हेलेट ब्रिटेन यहाँ पे कमिश्नर बने उनकी मौत के बाद 1848 में। तो कमिश्नर लुसिंगटन के कार्यकाल में जो काम शुरू किए गए थे ब्रिटेन ने उनको न केवल गति दी बल्कि परिणाम तक पहुंचाया। ब्रिटेन क्योंकि कमीशन प्राप्त थे, और अब ये क्योंकि यहाँ पर रेगुलेशन एक्ट हो गया था, ब्रिटिश कानून लागू हो गया था, तो जो भी यहाँ कमिश्नर उसके बाद आए वो सब कमीशन वाले आए। और ब्रिटेन ने क्या किया कि जो संगठन के जो कार्य थे और उनको आगे बढ़ाया और गति दी। ब्रिटेन बड़े योग्य प्रशासक थे। कुमाऊं को गैर विनियमित क्षेत्र से प्रशासन की मूल धारा में लाने का श्रेय लुसिंगटन के बाद ब्रिटेन को ही जाता है। ब्रिटेन के कार्यकाल में कुमाऊं एक सुरक्षित, शांत और मुख्य धारा का क्षेत्र बना रहा। दिल्ली को विद्रोहियों से मुक्त करने में टेहरी और रामपुर रियासतों के साथ कुमाऊं ने भी सहयोग किया। ब्रिटेन ने अपने शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण काम किए। नैनीताल कमिश्नरी को नैनीताल में स्थापित करने, राजस्व और सामान्य प्रशासन कार्यालय को भी नैनीताल स्थानांतरित करने,
के अलावा खसरा सर्वेक्षण के साथ नया राजस्व बंदोबस्त, प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जोर, तहसीलों सुकूनों की स्थापना, सड़क, पुल, डाकखानों, बंगलों का निर्माण, चाय उत्पादन को प्रोत्साहन और का आवंटन, बद्रीनाथ और केदारनाथ के पुजारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था में सुधार, दीवानी, फौजदारी और पुलिस प्रशासन में भारी सुधार के अलावा नैनीताल को एक सुंदर पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करने का प्रयास अधिकारी होने की पुष्टि करते हैं। तो ये सारी चीजें किए उन्होंने। जो जॉर्ज हेलेट वेटेन उसके बाद आए, लुशिंगटन के बाद, लुशिंगटन की मौत हो गई थी, अचानक आकस्मिक निधन हो गया था, उसके बाद ये आए। इन्होंने क्योंकि काम सुधार का काम तो काफ़ी लुशिंगटन ने ही कर दिया थे, पर इन्होंने उनको गति दी और उनको और बेहतरी से आगे बढ़ाया। और इनके बाद आए सर हेनरी रैमजे। वेटेन के बाद हेनरी रैमजे। और एक मेरा निवेदन है, जो भी इसको कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कि इसमें मैं केवल ये दिखा रहा हूँ कि जब अंग्रेज आए उन्होंने कितने सुधार उत्तराखंड के अंदर किए, कितने उत्तराखंड की बेहतरी के लिए काम किए, एक तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे पास जो भी संकलन है उसके थ्रू, क्योंकि जितने भी किताब पढ़ो, जितने भी आप संकलन देखोगे, सब में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। और ये केवल मैंने कहा ना, हम पड़ताल कर रहे हैं कि लोग जाने अनजाने में चाहे कोई कहे किसी से निकल जाए कि अंग्रेज अच्छा था, तो ये क्यों अच्छा था कहते थे, उसकी मैंने कहा मैं पड़ताल कर रहा था। तो उसके दौरान हमने देखा कि किस कमिश्नर ने क्या किया। हो सकता है इसके बाद जब आज़ादी का आंदोलन चला तो अंग्रेज़ों की ज़्यादतियाँ बढ़ी हों। अंग्रेज़ों ने जो, क्योंकि मैंने बताया कि अंग्रेज़ कुछ उद्देश्य को लेके उत्तराखंड में आए थे, उनका कोई उद्देश्य था, कोई मकसद था, जैसे अपने धर्म का प्रचार करना, यहाँ पे नई सैन्य शक्तियों की उनकी पड़ताल थी, मार्केट की उनके अपने सर्च था, सीमाओं की सुरक्षा थी, एक मिनी इंग्लैंड वो बनाना चाहते थे, यहाँ की प्राकृतिक संसाधन पर उनकी नज़र थी। ये चीज़ भी नहीं देखनी चाहिए। अभी तो जो ये परिदृश्य आ रहा है सब विकास का आ रहा है, परंतु उनकी जो नज़र थी वो आगे जाके इस सारी चीज़ों पर आएगा। जैसे रोड बनाई, ये बनाई, तो हो सकता है इसके पीछे उनका ये भी दृश्य रहा हो कि रोडों के थ्रू हम आप यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन कर पाएँ। और जो तिब्बत के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया, उस सीमावर्ती क्षेत्रों में इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। उससे ये नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग यहाँ प्रवेश कर सकें और वहाँ दखल देखें, और इस क्षेत्र को वो ज़्यादा सुरक्षित बनाना चाहते थे। ये उनका रहा हो। बाकी देखो, ये सबकी जिम्मेदारी है। एक माहौल बनाने की कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाएं और ये कोशिश करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो कि किसने क्या किया। हमारा मेन मकसद ये है कि राज्य बने आज 20 साल हो गए हैं, आज़ादी के 73 साल हो गए। आज़ादी की लड़ाई में कितनी दास्ता हुई, कितनी कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने दी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी लोगों ने कुर्बानियाँ दी, काफ़ी लोगों ने जेल की यातनाएं सही। मुजफ्फरनगर कांड जैसा हम लोगों ने त्रासदी झेली, 42 लोगों की इसमें लोगों ने शहादतें दी। और ऐसे ही उत्तराखंड जब देश आज़ाद हुआ तब भी उत्तराखंड के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। अब उसके बाद आज़ाद भारत में और अलग उत्तराखंड में हमारे प्रति कितने संवेदनशील सरकारें रही। और जबकि जब ये उत्तराखंड एक ऐसा राज्य अंग्रेजों को मिला, क्षेत्र मिला, जहाँ पर त्रासदी थी और जो गोरखे थे उनके शासन के 25 साल के शासन से ये परेशान थे, और उसका फ़ायदा इन्होंने उठाया और कितने जल्दी लोकप्रियता और जनता का विश्वास इन्होंने जीता। किस तरीके से विश्वास जीता, वो चीज़ हम फोकस करना चाह रहे हैं कि जनता का विश्वास जीतने के लिए कितने संवेदनशील थे और कैसे इन्होंने जीता विश्वास। और यही वजह थी कि 1857 में यहाँ के लोगों ने जो विद्रोह हुआ, तराई में तो लोगों ने विद्रोह में भाग लिया, परंतु ऊपर के जो लोग थे उन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह में हिस्सेदारी नहीं, विद्रोह के हिस्सेदार वो नहीं बने। उसका कारण यही था कि इन लोगों की जो वहाँ पर संवेदनशील जो नीतियाँ रही वो भी उसके लिए जिम्मेदार रही, उन्होंने भी उसमें सहयोग किया।
तो ब्रिटेन के बाद हेनरी रैमजे 1856 में कुमाऊं के प्रशासक नियुक्त हुए। रैमजे ने अपने जीवन में सर्वाधिक 44 साल कुमाऊं के छोटे बड़े प्रशासनिक पदों पर रहते हुए व्यतीत किए। अंग्रेज लेखक उन्हें सम्मान के साथ कुमाऊं का राजा कहते थे। कुमाऊं का राजा कहा जाता है रैमजे को। ठीक है, कुमाऊं में रामजी साहब के नाम से उनकी प्रसिद्धि थी और यहाँ पर उनको कहा जाता था रामजी। अंग्रेजी में वो रैमजे थे और वहाँ पर लोकल भाषा में उनको रामजी साहब कहते थे। रैमजे एक दूरदृष्टि वाले तथा योग्य शासक थे। सन 1857 के विद्रोह के समय उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हुई। 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858 तक यह क्षेत्र उस समय शांत बना रहा, जब निकटवर्ती मेरठ और रोहिलखंड विद्रोहियों का केंद्र बन गए थे। क्योंकि मेरठ में ज़्यादा वो क्रांति शुरू हुई थी, 1800 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी और मेरठ यहाँ से ज़्यादा दूर था नहीं। उसके बाद भी उत्तराखंड शांत रहा। विद्रोहियों को कुमाऊं में प्रवेश नहीं करने दिया गया। विद्रोह के समय कई अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारों को कुमाऊं में आश्रय, वेतन आदि देना, शांति स्थापित होने पर उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था आदि करना भी महत्वपूर्ण कार्य था। क्योंकि काफ़ी अंग्रेज जब वहाँ पर विद्रोह हुआ तो भाग के यहाँ उन्होंने शरण ली। रोहिलखंड और मेरठ डिवीजन में जब विद्रोह हुआ तो यहाँ पर आके कुमाऊं में आके और अंग्रेजों ने शरण ली और उनकी व्यवस्था सारे रैमजे ने की। शांति स्थापित होने पर उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था आदि करना भी महत्वपूर्ण कार्य था। सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं टिहरी को कठोरता से नियंत्रण में रखा। बाद में जिन लोगों को सैन्य विद्रोह के दौरान भौतिक कठिनाइयां हुई उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई। राजभक्तों और सरकार की सहायता करने वाले नागरिकों और अधिकारियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रैमजे साहब ने तराई को नए सिरे से आबाद किया, खेती को बढ़ावा देने के लिए पक्की नहरें बनाई, नई सड़कों का निर्माण तथा नए शहरों और कस्बों को बनाया, खेती का दायरा भी बढ़ाया, व्यापार और उद्योगों को विस्तार देने के प्रयास किए। वो इंजीनियरिंग, निर्माण, जंगलात, बंदोबस्त, पुलिस, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर स्वयं नजर रखते थे। उन्होंने तराई में मलेरिया पर नियंत्रण किया। वे पुलिस के पक्षधर नहीं रहे। उन्होंने कुमाऊं में रेवेन्यू पुलिस का विस्तार किया। रेवेन्यू पुलिस मतलब पटवारी का विस्तार किया। लॉर्ड मेयो ने रैमजे की कुमाऊं विशेषकर तराई भाबर के प्रबंधन की बड़ी तारीफ की। रैमजे कुमाऊं में बहुत लोकप्रिय थे। वे यहाँ के समाज में घुल मिल गए थे। कुमाऊं की बात करते थे और कुमाऊं में बात करते थे और लोगों के घरों में मडुए की रोटी खा लेते थे। रैमजे ने अल्मोड़ा, बिनसर, हल्द्वानी, तराई में मकान भी बनाए। उनको कुमाऊं अत्यंत प्रिय था। वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेज कुमाऊं में बसें और यहाँ के सीधे साधे लोगों का शोषण करें। केंद्रीय सरकार से आने वाले नए नए कानूनों को वे लागू नहीं करते थे, बल्कि यहाँ के अनुसार अपने कानून बनाकर काम करते थे। सन 1884 में रैमजे को रिटायर कर दिया गया। रिटायरमेंट के बाद भी सन 1892 तक वो रैमजे हाउस अल्मोड़े में रहे। बाद में उनके लड़के उनको जबरदस्ती स्कॉटलैंड ले गए। कहा जाता है कि जाते समय रैमजे काफी रोए थे। रैमजे के बाद फिशर, निरोस, कर्नल ग्रीक, कर्नल आर्शिकिन, कर्नल डीटी रॉबर्ट्स, मिस्टर डेविस, मिस्टर ग्रेसी, सर जॉन कैपवेल, मिस्टर विंडम, मिस्टर स्टाइफ, मिस्टर स्टीवर्स, मिस्टर ओन आदि कमीशन रहे। बाद में कमीशनरी समाप्त कर दी गई। और ये जो काल था रैमजे वाला काल, वो काफ़ी अच्छा वो रहा। उसके बाद जो बने एक वो रनिंग काल भी कह सकते हैं, वो ज़्यादा समय तक कोई नहीं रहा और इतना अच्छा उनका कार्यकाल भी नहीं रहा। ये था रैमजे काल। और इसके बाद भी इसमें किसी को कोई सुझाव हो, मेरा सबसे निवेदन है, जिसका भी कोई सुझाव वो सुझाव दे सकते हैं, अपनी टिप्पणियाँ दें। और मेरी ये कोशिश है कि मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था इसमें कि जब अंग्रेजों ने कितने संवेदनशीलता से उत्तराखंड को, जो गोरखों के शासन में 25 साल में बर्बाद हो गया था,
लगभग बर्बाद हो गया था, उसको दोबारा बसाने में योगदान किया। किस तरीके से, मैंने 6 कमिश्नरों का आपको अभी तक वो बताया है। और ये आपका रेमजे का कार्यकाल जो था, रेमजे का था आपका 84 तक, 84 तक रेमजे का था। उसके बाद अलग अलग कमिश्नर आए, फिर उसके बाद कमिश्नरी ख़त्म कर दी, बाद में जो गवर्नर रूल के अंदर ये आ गया। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कोई भी सरकार हो, जो कि ये तो मैं एक अंग्रेज़ों की बात में इसलिए कर रहा हूँ कि अंग्रेज़ यहाँ पर शासन करने आए थे, यहाँ लूटने आए थे, यहाँ के संसाधनों को लूट कर ब्रिटेन ले जाने का उनका एक मेन मकसद था। उसके बावजूद उस मकसद को भी कामयाब करने के लिए उन्होंने कितनी संवेदनशीलता दिखाई और इस क्षेत्र में काम किया, ये मैं दिखाना चाह रहा था। इसके अलावा भी बहुत सारे विकास हुए, जितने भी नए शहर उत्तराखंड में, आज जितने शहर हैं, नए शहर राज्य ना तो देश बनने की आज़ादी के बाद कोई उत्तराखंड में बना, ना ही नया राज्य बनने के बाद बना। कोई भी नया शहर नहीं बना, कोई भी ऐसे विकास नहीं हुए। जैसे इन्होंने चाय के बागान लगाए, नई नहरें बनाई, कई चीज़ें की। तो उत्तराखंड में अभी तक कोई ऐसी संवेदना हमारी सरकारों ने नहीं दिखाई है। इसी के साथ मैं जो कल आऊँगा और इस दौरान क्या क्या निर्माण कार्य हुए उन पर चर्चा करूँगा। फिर जो बाकी कमिश्नर आए उनका कार्यकाल कितना रहा, कहाँ से कहाँ रहा, क्या क्या उस दौरान हुआ, उस पर चर्चा करूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।